चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधे आपको अंबाला लिए चलेंगे, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न पहलों की शुरुआत की है। एसएच नारायणगढ़ का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सौगात दी है, बड़ी सौगात दी है मुख्यमंत्री ने, और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे क्या कुछ कहें, चलिए सुनाते हैं आपको। लगभग 337 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं के आज यहां से शुभारंभ किया गया है, उनका लोकार्पण किया गया है। मैं सभी हमारे अलग अलग जिलों में मंत्रीगण जुड़े हुए हैं, हमारे विधायकगण जुड़े हुए हैं, हमारे सांसदगण जुड़े हुए हैं। मैं उन सब का भी, हरियाणा प्रदेश की जनता का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 337 करोड़ रुपए में से आज इनमें से 114 करोड़ रुपए की लागत से 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के आज उद्घाटन और स्वास्थ्य परियोजनाएं इसमें जो शामिल हैं उनके लिए किया गया है। साथियों, साथ ही 223 करोड़ रुपए की लागत से साथियों 325 अमृत सरोवरों का भी आज उद्घाटन किया गया है। प्रदेश की जनता को आज वो समर्पित किए गए हैं। साथियों, ये केवल ये परियोजना का उद्घाटन नहीं है, साथियों यह स्वस्थ हरियाणा का, ये हरियाणा सरकार का संकल्प है। साथियों, यह समृद्ध हरियाणा का ये संकल्प है और यह विकसित हरियाणा की दिशा में एक महत्वपूर्ण ये मजबूत कदम है। साथियों, आज का दिन एक और कारण से भी साथियों ये विशेष है। आज का दिन, आज डॉक्टर्स डे है। इस अवसर पर मैं हरियाणा प्रदेश के, देश के सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत, और नर्सेस, पैरामेडिकल के हमारे स्टाफ, आशा वर्कर्स को मैं सभी को आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये लोग देश के लोगों के स्वास्थ्य को साथियों मजबूत करने में, उसको स्वस्थ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मैं सभी डॉक्टर्स को हृदय की गहराई से साथियों बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, जितने आज परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं, इसके लिए मैं विशेष तौर से आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमने जो उत्कृष्ट प्रशासक और दूरदर्शी हमारे जो राष्ट्र निर्माता थे डॉक्टर बीसी राय, उनको उनके जन्मदिन को साथियों ये डॉक्टर्स डे के रूप में हम सब मनाते हैं। मैं उनको भी आज इस शुभ अवसर पर श्रद्धा पूर्वक मैं उनको नमन करता हूं। उन्होंने अपना पूरा जीवन साथियों इस विश्वास के साथ जिया है कि स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र की सबसे बड़ी साथियों शक्ति होता है, ताकत होता है। साथियों, उनका मानना था कि यदि समाज शरीर और मन से स्वस्थ नहीं होगा तो स्वतंत्रता भी अपने उद्देश्य को ये पूर्ण नहीं कर पाएगी। साथियों, आज भारत विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों गति से आगे बढ़ रहा है। और तब डॉक्टर राय का यही विचार हमारे लिए साथियों और भी अधिक प्रासंगिक ये हो जाता है।
साथियों, मुझे खुशी है, मुझे गर्व भी है कि आज हमने अपने पिछले 11.5 वर्षों के कार्यकाल में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के निरंतर विकास के काम साथियों यहां पर गति से करवाए हैं। आज की परियोजनाओं को अगर हम इसमें जोड़ें तो साथियों इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने पिछले 11 सालों में 983 लगभग 1000 करोड़ रुपए के साथियों विकास के कार्य इस क्षेत्र में करवाए हैं। साथियों, ये इस बात का प्रमाण है कि हम विकास और जन कल्याण के काम को 3 गुना साथियों गति से हमारी सरकार साथियों इस क्षेत्र में काम कर रही है। हम सब जानते हैं जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों सरकार बनी और उनको इस देश की सेवा करने का साथियों दायित्व आप सबने सौंपा। सबसे पहले हमने यमुनानगर पंचकुला जो एक लंबे समय से मांग थी साथियों NH 73 उसका निर्माण कराने का काम 1112 करोड़ रुपए की लागत से साथियों हमने किया है। साथियों, मुझे खुशी है इसी के साथ ही हमने बड़ागढ़ के अंदर जो राजकीय महिला विद्यालय शहजादपुर का निर्माण भी साथियों 12 करोड़ रुपए की लागत से हमने किया है। फतेहगढ़ से रायवाड़ी की जो सड़क है साथियों उस पर गाजीपुर गांव को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण 13 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से साथियों उसको किया गया है। नारायणगढ़ में 6 किलोमीटर 4 लेन सड़क का 12 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से साथियों किया गया है। और अगर हम रायवाली सड़क को देखें जो 15 किलोमीटर लंबी है 11 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि से उसका भी निर्माण किया गया है। साथियों, इसी प्रकार बड़ागढ़ गांव में आधुनिक खेल स्टेडियम जिसके अंदर 9 करोड़ रुपए की लागत से बना है और साथियों उसके अंदर हॉकी का टर्फ साथियों लग रहा है जो 15 करोड़ रुपए की लागत से उसके ऊपर काम चल रहा है। साथियों, शहजादपुर और अम्बली में CHC का उनके भवनों का साथियों निर्माण हमने किया है। भूरेवाला और धनाना के अंदर PHC का निर्माण ये उसके भवनों का साथियों हमने किया है। और अभी चांदसौली के अंदर एक नई साथियों PHC वो भी खोलने का काम वो हमने किया है। और आज ही मैंने लगभग यहाँ पर 32 करोड़ रुपए की लागत से ये 50 बेड के एक्स्ट्रा ब्लॉक का जो आधुनिक सुविधाओं से साथियों सुसज्जित है जिसका लाभ मेरे इस क्षेत्र के लोगों को और बाहर के लोगों को भी साथियों उसका मिलने वाला है। और उसके साथ मैंने यहाँ पर डॉक्टरों के और स्टाफ के रहने के लिए भी यहाँ पर आधुनिक मकान उनको बनाने का काम गति से चल रहा है ताकि डॉक्टर को भी बाहर ना जाना पड़े। साथियों, दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना जो हमने आज की है ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का आज शुभारंभ साथियों किया है। लगभग 50 लाख रुपए की लागत से बनी ये यूनिट स्थानीय स्तर पर रोगों की जांच, निदान और निगरानी की क्षमता को और मजबूत करने का काम साथियों ये करेगी। मुझे खुशी है कि हमने यहीं चांदसौली के अंदर 13 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप साथियों उद्यान विश्वविद्यालय करनाल का क्षेत्रीय एक यहाँ पर साथियों अनुसंधान केंद्र हमने चांदसौली में खोला है। साथियों, मैंने इस वित्त वर्ष के बजट में नारायणगढ़ क्षेत्र के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी साथियों मैंने किए थे। इसमें नारायणगढ़ क्षेत्र के अंदर राजकीय बहुतकनीक संस्थान का बजट का प्रावधान मैंने किया था। जल्दी ही
हमारे नारायणगढ़ को भी एक पॉलिटेक्निकल हमारे युवाओं को यहाँ मिलेगी। साथियों, हमने अपने बजट के अंदर एक घोषणा की थी कि हम हरियाणा के अंदर 10 न्यू IMT वो खोलेंगे, और मुझे खुशी है बताते हुए 6 MT के ऊपर साथियों गति से काम चल रहा है। आप देख रहे हैं अंबाला जिला के अंदर 2 IMT आई हैं, एक आपके नारायणगढ़ और दूसरे अंबाला के अंदर। साथियों, अंबाला के अंदर हमने जमीन की खरीद की प्रक्रिया वो शुरू कर दी है। नारायणगढ़ के अंदर भी साथियों ये प्रक्रिया गति से चालू है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथियों नेतृत्व के अंदर हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ गति से साथियों इस मूल मंत्र को साकार करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमें गर्व है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर साथियों सबसे ज्यादा समय से इस देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी इस भारत मां के लाल निरंतर सेवा कर रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि इसके पीछे प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का ये विजन रखा है, जो लक्ष्य रखा है, उसके पीछे 4400 दिनों की आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की साथियों दूरदर्शी उनका संकल्प, उनके अटूट तपस्या और साथियों राष्ट्र प्रेम की भावना को आगे बढ़ा रहा है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के कौशल मार्गदर्शन में पिछले 11 वर्षों में साथियों नारायणगढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेश का भी गति से विकास कराने का साथियों काम किया है। हम जानते हैं कि हमने पिछले 11 वर्षों में नारायणगढ़ में कुल 74 घोषणाएं यहां पर की थी। मुझे खुशी है 61 घोषणाएं यहां पूरी हो चुकी हैं और 5 के ऊपर गति से काम चल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे अंबाला से कालेआम तक एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 4 लेनिंग रोड साथियों जिसके ऊपर लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, साथियों बनाने का काम इस क्षेत्र के अंदर अत्याधुनिक सुविधाएं साथियों मिले उसको लेकर के हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, विधानसभा के चुनाव के अंदर जब मैंने संकल्प पत्र अपना जारी किया था तो मैंने 217 संकल्प हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिए थे और मुझे खुशी है अभी 19 महीने का कार्यकाल हमारा हुआ है और 19 महीने के कार्यकाल में हमने 66 संकल्पों को साथियों पूरा कर दिया है। 151 के ऊपर गति से काम चल रहा है। आने वाले समय के अंदर वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। साथियों, मैंने कहा था कि जब मैं 2029 के चुनाव में लोगों के बीच में जाऊंगा तो ये संकल्प पत्र हमारा एक भगवान का रूप है। इसके एक एक वायदे को पूरा करना ये मेरी सरकार का दायित्व है। साथियों, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है बहुत सारे दल तो जो वायदा करते हैं, जो घोषणा करते हैं, उनको पेंडिंग रख देते हैं कि 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, 5 साल के बाद विचार करेंगे। परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मैंने कहा है कि ये सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है और साथियों हमने जो 66 वायदे पूरे किए हैं उनमें महत्वपूर्ण वायदे हैं। साथियों, मैंने कहा था, मैंने ये बात कही थी कि मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर डायलिसिस को जो किडनी का पेशेंट है उन सब के लिए साथियों इसको फ्री करने का काम करेंगे, क्योंकि एक डायलिसिस का एक व्यक्ति अगर एक बार कराता है 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता है। कई लोगों को 2-3 बार भी कराने पड़ते थे, लाखों रुपया उसका एक महीने में खर्च हो जाता था। साथियों, बहुत सारे लोग उस पैसे को वहन नहीं कर पाते थे। परंतु 8 तारीख के बाद जब रिजल्ट आया, साथियों सबसे पहली जो
मेरी फाइल के ऊपर हुए, इस फाइल के ऊपर साइन हुए और मैंने हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और साथियों हमारी जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उन सब के अंदर आज डायलिसिस हरियाणा के लोगों का फ्री हो रहा है। साथियों हमने उसको पूरा किया है। साथियों मुझे खुशी है कि मैंने हरियाणा के किसानों से भी एक बात कही थी कि आपकी फसल को 24 की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। साथियों हमने उसको भी पूरा किया है। मुझे खुशी है कि आज देश का पहला ऐसा राज्य हरियाणा बना है जो अपने किसान की 24 की 24 फसलें साथियों एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों मैंने ये भी कहा था कि हमारी वो माताएं बहनें जिनकी पारिवारिक इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी रसोई में मैंने कहा था कि आपका भाई बेटा 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेगा। साथियों उस बात को भी हमने लागू कर दिया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे परिवारों की बहनों की रसोई के अंदर हर महीने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हरियाणा सरकार साथियों पहुंचाने का काम कर रही है। ऊपर का पैसा उनके खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों जब से मैंने इसको लागू किया है 300 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जमा कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों इसके साथ मैंने हरियाणा प्रदेश की बहनों के साथ एक वायदा किया था कि मैं आपको 2100 रुपए देने का काम करूंगा। साथियों मैं वित्त मंत्री के नाते बजट भी प्रस्तुत करना पड़ता है। जब मैंने पहला बजट प्रस्तुत किया साथियों उसके अंदर मैंने महिलाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पहले ही बजट के अंदर प्रावधान किया। मुझे खुशी है पहले वर्ष के अंदर महिलाओं के खाते में 1,600 करोड़ रुपया जमा कराने का काम भी साथियों हरियाणा सरकार ने किया है। हमने जो बात कही थी साथियों उसको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों हम सब जानते हैं कि हमने अगर किसान की फसल का खराबा भी हुआ है उसका भी मुआवजा देने का काम हमारी सरकार साथियों गति से कर रही है। अगर मैं पिछले 11-12 वर्षों का साथियों आपको बताना चाहूं, पिछले 12 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 1,650 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने उस खराबे का देने का काम किया है। और साथियों इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का भी ये 10 साल का शासन रहा। कांग्रेस ने 1,138 करोड़ रुपए के मुआवजे दिए, 269 करोड़ रुपया वो छोड़ करके गए थे, उसका भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों हमने किसानों के स्वास्थ्य को लेकर के नकली खाद, उनके जमीन के स्वास्थ्य को लेकर के नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने व बनाने वाले से बचाने के लिए हमने एक विधानसभा में कानून भी बनाया है ताकि इसके तहत लोगों को साथियों उनको अच्छा बीज और दवाई वो मिल सके। उसको लेकर के हमने पिछले दिनों विधानसभा में एक कानून भी बनाया है। साथियों हमने बागवानी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, उनसे होने वाले प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान के लिए किसानों को राहत देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों इसके लिए हमने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जो 46 बागवानी फसलें जिसमें शामिल हैं, अब तक हमने 167 ऐसे किसानों को 1,40,00,000 रुपया देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने पिछले दिनों जो हमारे बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आती थी रजिस्ट्री को लेकर के, तहसील के अंदर तहसील की काफी समस्याएं हमारे सामने आती थी, परंतु साथियों हमने पूरे प्रदेश में जमीनों की साथियों संपत्ति की रजिस्ट्रियां कराने के लिए उसको पेपरलेस करने का काम किया है ताकि साथियों उसको पूर्ण रूप से डिजिटल करने का काम किया है, किसी को भी साथियों दिक्कत या समस्या ना आए।
साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने कृमि